2038 में एक रहस्यमय वायरस फैल गया, जिसकी भी नींद लगती वह सोते सोते ही मर जाता। दुनिया भर में हजारों लोगों की ऐसी ही मौतें होने लगी। लोग खुद को दर्द देकर जागे रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी रात पार्टी में दो दोस्तों में झगड़ा हो गया। धक्का मुक्की में एक दोस्त सोफे से नीचे गिर गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह उठा ही नहीं। मार्क ने देखा कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। वह तुरंत CPR देने लगा और दोस्तों को एम्बुलेंस बुलाने को कहा, पर किसी का फोन नहीं लग रहा था। सभी घबरा गए कि उसकी मौत का जिम्मेदार वे न हो जाए। मार्क मदद लाने के लिए घर के अंदर भागा, लेकिन यहाँ इसने देखा कि इसका दोस्त और गर्लफ्रेंड पहले ही मर चुके हैं। उसे शक हुआ कि शायद कोई जहरीली गैस कमरे में फैल गई है। उसने वापस जाकर सबको बताया कि तीनों की सांसें बंद हैं। शायद जहरीले गैस का खतरा हो सकता है। सब लोग तुरंत उस दोस्त को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा तो हालात और भी डरावने थे। चारों तरफ लाशें पड़ी थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि ये तीनों पहले ही मर चुके हैं और आज रात अस्पताल में ही हजारों लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार करते करते कुछ लोग बैठे बैठे सो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे अपनी आखिरी नींद सो रहे हैं। थकी हुई नर्स ने भी कहा कि वह थोड़ी देर आराम करने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका आखिरी नींद होगा। कुछ देर बाद मार्क ने देखा कि एक सोए हुए बुजुर्ग के मुंह से झाग निकल रहा है। वह उन्हें जगाने गया, पर उनकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी। शोर सुनकर डॉक्टर आए। यह देखकर वह तुरंत नर्स को जगाने पहुंची, लेकिन पाया कि वह भी अब मर चुकी है। यह देख सभी लोग घबरा गए। पुलिस से संपर्क नहीं हो रहा था। डॉक्टर बाहर देखने गई। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। उन्होंने हवा में गोली चलाई, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी सबको एहसास हुआ कि शायद पूरी दुनिया सोते ही मर रही है। ये जरूर कोई नया वायरस है। डॉक्टर बोली कि जो लोग बचे हैं वे अगर आज रात सो गए तो हालत और बुरा हो जाएगी। हमें किसी भी तरह लोगों को जगाए रखना है। लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। बिना सिग्नल के संदेश फैलाना मुश्किल था। हमें जल्द से जल्द रेडियो स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। उसी समय मार्क के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। वह कह रही थी कि वह सोने जा रही है। ये सुनते ही मार्क दौड़कर उसके घर पहुंचा और उसे किसी तरह जगाए रखने की कोशिश करने लगा। उधर डॉक्टर और उसका साथी रेडियो स्टेशन पहुंच चुके थे और उन्होंने आपातकालीन संदेश प्रसारित कर दिया।